आप लोगों को एक चीज बताता हूं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। एक हमारे मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। कितने लोग जानते हैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को? जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, उसके कुछ ही महीने में मेरा कांटेक्ट हो गया था मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के साथ। और तभी वो कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान और जो गैर मुसलमान है, हिंदू है, उनके बीच में कुछ एक ब्रिज बनाने की, यानी सबको साथ में लेके चलने की वो कोशिश कर रहे थे मुफ्ती बमदर्द साहब जी। कौन कौन जानता है? कौन के विंडो साहब जानते हैं? यस, जानते हैं जी। अभी के लोग शायद ना जानते हो, स्टार्टिंग के लोग जो जुड़ते थे उनको अच्छे से पता है। तो मामला ये हुआ था, मैं बाकी लोगों को अभी लूंगा जो बैक स्टेज में है। उससे पहले जरा ये एक चीज मैं शेयर कर दूं, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। तो मामला ये हुआ था कि स्टार्टिंग में उनसे कांटेक्ट हुआ था, और वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चल रहे थे ताकि एक जो है वो गैप फिल हो। ऑब्वियसली थे तो वो बरेलवी सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात से थे वो उस टाइम पे, लेकिन थे वो अहले चॉइस प्रो मैक्स। काफी अच्छा इल्म है उनका, मैं तो मानता हूं कि अच्छा खासा उनको इल्म है कुरान का, हदीसों का। आई टोटली अग्री ऑन दैट पॉइंट। लेकिन वो थे अहले चॉइस प्रो मैक्स, यानी जो चीज उनको समझ में नहीं आती है, जो कि इंसानियत के खिलाफ लगती है, तो वो उस चीज को, चाहे वो सही हदीसी हो, वो उसको कंसिडर ही नहीं करते थे। कुछ हमारी जो कॉन्वर्जेशन थी वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, जहां पे उन्होंने एग्री किया था कि वो बुखारी को भी नहीं मानते, और गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल किया था इमाम बुखारी के लिए। लेकिन हुआ क्या, फिर उनके साथ जो है बात चली, और मेरी पर्सनल पे भी बात चलती थी। फिर एडम साहब जुड़े हमारे साथ, और एडम साहब का अंदाज तो आप सभी लोगों को मालूम ही है। अब ये जो शख्सियत है मुफ्ती बमदर्द साहब, इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि है तो मोमिन ही। अब वो रसूलुल्लाह की जो है वो, जो रसूलुल्लाह का किरदार है, कोई उसको अगर सामने लाए तो वो बर्दाश्त कैसे करे? तो उनको पेट में दर्द होने लगा, और वो चिढ़ने लगे, और फिर मुझसे मुतालबा किया। पहले तो वो कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जो है कुरान हदीस की तरफ लेके आ रहे हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि लोग जो है ये बुखारी विखारी की हदीसों को भी ना माने, जिससे रसूलुल्लाह का कैरेक्टर ढीला नजर आता है। तो मुझसे कहते थे कि यार साहिल, मुझे आपका काम पसंद है, आप करो। लेकिन एडम साहब आने के बाद उनके पेट में दर्द हुआ, जैसे कि मैंने बताया, और उन्होंने मुझसे मुतालबा करना स्टार्ट किया कि देखो यार, आप अपना काम करो, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एडम साहब को अपने साथ मत बिठाओ, उनको प्लेटफॉर्म मत दो। तभी नए नए थे एडम साहब। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एडम साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। और आप सभी लोगों को मालूम है कि जब से मैं और एडम साहब एक साथ काम कर रहे हैं, हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मुफ्ती बमदर साहब के बाद भी कई ऐसे मौके आए जहां पे मोमिन नहीं बल्कि जो नॉन मोमिन है, और कुछ एक्स मुस्लिमों ने भी एडम साहब के खिलाफ एक नरेटिव बनाने की कोशिश की, प्रोपागेंडा करने की कोशिश की कि देखो यार, तुम्हारा जो, तुम जिसको इतना मानते हो, जिसके इल्म की तुम इतनी दुहाई देते हो, वो तुम्हारे भगवानों को क्या कहता है, ऐसा कहता है, फिर ये ईसाइयत का या क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है, और डिस्कॉर्ड पे लोगों को जो है वो क्रिश्चियन बना रहा है। बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ प्रोपागेंडा बनाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी मैं एडम साहब को मैंने अपने से अलग नहीं किया, मैंने हमेशा उनके साथ रहा, और वो मेरे साथ रहे। कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। खैर, फिर से आते हैं मुद्दे की तरफ। अच्छा, अब हुआ क्या, वो टाइम पे आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता था, मेरी आइडेंटिटी लोगों को पता नहीं थी। लेकिन मेरे ही कुछ दोस्त अहबाब मुझे पहचान गए थे, और तभी मोमिनों को बहुत चुभ रहा था मेरा ये एक्टिविज्म। तो उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते
अपने ही ग्रुप्स में सारे लोगों से यानी उन्होंने ये खबर फैलाई कि जो एक्स मुस्लिम साहिल है वो असल में है कौन, इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है क्या, ये बंदा किधर का है, ये क्या काम करता था, ये किधर रहता था। ये सारी चीजें जो है उन्होंने आपसी ग्रुप में उन्होंने फैलाई, और बिल आखिर ये सारे तो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, ये हराम के पिल्ले। अब यहां से अगर वो मेरी आइडेंटिटी लीक करते तो उनको प्रॉब्लम हो जाती, कानूनी कार्रवाई होती उनके ऊपर। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया कि ये सेफ रहे, कोई पकड़ा भी ना जाए और मेरी आइडेंटिटी भी लीक हो जाए, लोगों को पता चल जाए। और उनकी मंशा ये थी, उनकी चाहत ये थी कि इसकी आइडेंटिटी लीक करने के बाद दो चीज होगी, या तो ये डर के अपना चैनल बंद कर देगा, अपना एक्टिविज्म बंद कर देगा, या फिर अगर ये बंद नहीं करता, अपनी बात पे अगर ये अड़ा रहा, तो इसको कोई ना कोई ज़ॉम्बी, मोमिन ज़ॉम्बी, सरफिरा ज़ॉम्बी, वो इसको पकड़ के खत्म कर देगा, मार देगा, या इसके हाथ पैर तोड़ देगा। ये इनकी मंशा थी। तो मुफ्ती बंदर साहब ने मुझसे कहा कि देखो, हमारे पास आपकी पूरी आइडेंटिटी आ चुकी है, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते थे, सारा कुछ हमको मालूम है, आपके घर परिवार के बारे में, आपके मोहल्ले के बारे में। अगर आप एडम साहब को अपने चैनल से नहीं निकालते हो तो मैं आपकी आइडेंटिटी लाइव में आकर लीक कर दूंगा, डॉक्सिंग आपकी करूंगा, सारे लोगों को आपके बारे में मैं बता दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको बताना है, आप बता दो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एडम जो है वो चैनल से नहीं जाएगा। मैं किसी के डर से जो है वो एक्टिविज्म नहीं कर सकता, मैं अपने तरीके से एक्टिविज्म करता हूं। तो बिल आखिर इन्होंने क्या किया, बमदर साहब ने एक स्ट्रीम की, आप में से जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, उन्होंने अपने चैनल पे मेरी पूरी आइडेंटिटी लोगों के सामने रखी, बताया फोटो के साथ, मेरी जो थेरेपी सेंटर था उसका फोटो, उसके वीडियोस, कहाँ रहता था वो बताया, एड्रेस बताया, काम क्या करता था वो बताया, उन्होंने लीक किया। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप लोगों को तो पता ही है, फिर हमारा चैनल कैसे बूम हुआ, लोगों तक पहुंचा। उन्होंने असल में मेरी मदद ही की थी, हालांकि उनकी इंटेंशन गलत थी। वो ये चाह रहे थे कि मैं या तो बंद कर दूं या तो मुझे कोई मार दे। अब वो फिर मामला चला, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे, और बमदर साहब जो है, इनका जो अहले सुन्नत से जो दिए इनका असल ताल्लुक था, बरेलवी और अहले चॉइस थे, इनका एक्टिविज्म आहिस्ते आहिस्ते ये हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सनातन, इससे वो हटते 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 वो आ गए अहले तशय्यो की तरफ। उनका रुझान जो है वो शियाओं की तरफ जाने लगा, और उसमें हजरत अली को प्रेस करना और अहले बैत को प्रेस करना, ये उन्होंने स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर जो दूसरे सहाबा जिनको शिया हजरात नहीं मानते, तो वो उनके बारे में भी इस तरीके से बातें बताने लगे कि ये जो सहाबा थे ये सारे गलत थे। तो बड़े ही जोर से उन्होंने इस एक्टिविज्म को अपनाया, और काफी, यानी जितना व्यूज और जितनी शोहरत उनको पहले काम से नहीं मिल रही थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाले काम से, उससे ज्यादा शोहरत उनको इस वाले काम से मिली, जब वो अहले तशय्युं की तरफ उनका रुझान हुआ, उलमा से भी बात करने लगे। तो बीच में एक बार उनको जो है उनपे कुछ हमला हुआ, हमको लगा टेप पे पट्टी उट्टी लगा के बैठे थे, बैंडेड लगा के, हमको लगा खुद पे ही हमला करवा दिए होंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब हाल फिलहाल में मामला ये हुआ है कि बमदर्द साहब को जो मोमिन हजरात है, सुन्नी मोमिन हजरात, कट्टर सुन्नी मोमिन हजरात, वो उनके पीछे पड़ गए। अब ये गए किधर, पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मामला ये हुआ कि पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हीं को कूट दिया, उन्हीं की धुलाई कर दी, जो कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूं इस तरीके से।
चाहे वो हमारी जान को खतरे में डाले। आपको मालूम है कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, देख के मुझे दुख हुआ। लेकिन उन्होंने जो ये सोचा था कि मेरी कुटाई हो, मेरे हाथ पैर तोड़े जाए, मुझे मार दिया जाए, ये मामला उनके साथ ही हो गया। तो वो वीडियो सामने आया है, वीडियो देख लेते हैं कौन सा वीडियो है, क्या है, ये देखिए आप लोग। किस तरीके से बमदर साहब जो है रो रहे हैं और अपनी आपबीती बता रहे हैं, ये देखिए। यही है वो मुफ्ती साहब, तशद्दुद का निशाना बना। यही हमारे मुफ्ती फजल बमदर साहब है जो आप सामने देख रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, और पीछे शिया हजरात उनका साथ दे रहे हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये देखिए, मेरी जान को रिस्क पे लिया गया, जान को रिस्क पे लिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो भाई आप लोग भी तो दूसरों को तशद्दुद का ही निशाना बनाते हो। स्वात में आपने एक शख्स को जो कि मोमिन था, वो दुआएं पढ़ रहा था, वो कलमे पढ़ रहा था, उसके बावजूद भी आपने उनको नहीं छोड़ा, आपने उसको मार मार के फिर जिंदा जला दिया। तो ये जो आप लोग दूसरों के ऊपर करते हो, वही चीज आप लोगों के ऊपर भी आती है। अगर दूसरों के लिए आपकी नीयत इस तरीके से है नुकसान पहुंचाने की, उनको खत्म करने की, उनको मारने की, एक एक कल्ट के नाम पर, एक शख्सियत के नाम पर जो कि है भी नहीं मौजूद, जिसका वजूद भी नहीं पता है, मुर्दों के लिए क्या किसी को जिंदे को तकलीफ देना यार। जो मर चुका उसके लिए तुम दूसरों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? जो मर चुका, जिसके बारे में तुमको पता नहीं है भी नहीं है, बस तुमने बचपन से सुना, चलो मान रहे हो मानो, लेकिन उसके लिए तुम जिंदों को तकलीफ दे रहे हो, जिंदों को तुम मार देते हो, जिंदगी खत्म कर देते हो। तुमको एक जिंदगी की अहमियत नहीं पता कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी वैल्यूएबल चीज है, बल्कि प्राइसलेस चीज है। उस शख्सियत के लिए तुमने अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखा। तुमको तुम्हारे घर वालों से अजीज है वो शख्सियत। माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर कौन होता है? तुमने उससे भी ऊपर उठा दिया, क्यों? लेकिन तो जो तुम आज रंडी रोना कर रहे हो कि हमको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तुम भी तो उसी ग्रुप के हो। तुम भी तो दूसरों के बारे में यही ख्याल रखते हो कि रसूल की कोई गुस्ताखी कर दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसकी जान ले लेंगे, उसकी सजा मौत है, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। तुमने कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया, तुमने उमेश कोले को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान में कई सारे तुमने मसीहियों को मौत के घाट उतार दिया, मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, एक्स मुस्लिम को मौत के घाट उतार दिया, इसी गुस्ताखी के नाम पे। तो इतनी अकल नहीं है तुमको, समझ में नहीं आती है? तो देखिए आगे क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ का जो SHO है तकफीरियों के साथ मिला हुआ है। ये है यहाँ पर इंसाफ के, वहां पर अंदर ले जाके बगैर पूछे आप मारना है तो मार दो भाई, मारना है तो मार दो भाई, मारना है तो मार दो। अच्छी कुटाई किया है जो भी पुलिस वाले थे, और जीरो कुटाई की है। जीरो कुटाई किसको बोलते हैं? जीरो धुलाई, कि आपको निशान नजर भी नहीं आएगा। यानी आदमी को अगर इस तरीके से सामने से देखोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि कोई धुलाई किया है। यानी ऐसी ऐसी जगह पे फटके देते वो लोग, ऐसी ऐसी जगह लाल करते हैं, लाल पीला नीला काला, के आप सामने से पता लगा भी नहीं सकते। हाँ, मुक्का मार देते, मुक्का मार। देखो ऊपर से इनको कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि फट फट फुटा गया हो, एकदम नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन बेचारे एकदम तकलीफ में है, क्योंकि अंदर की तकलीफ दी है। ऐसी ऐसी जगह पे मारा है कि वो बता भी नहीं सकते, दिल से रोना आ रहा है इनको। आगे देखते हैं। हुसैन का नाम लेना इस मुल्क में जुर्म है, मार दो। अरे आजू बाजू वाले थोड़ा बोलने तो दो उनको।
तुम्हारे नारेबाजी थोड़े बंद करो। आजू बाजू वाले बोलने ही नहीं देते। एक दो बात बोला नहीं कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर। ये क्या तरीका है भाई? एक इंसान पिटपिटा के आया है, उसको आप बीती सुनाने तो दो, उसको बोलने तो बोलने नहीं दे रहे। वो चाह रहे कुछ बोलूं मैं, और ये इनका अलग ही चल रहा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। ये देखो, ये बंदा चाह रहा है कुछ बोलूं, उसको बोलने नहीं दे रहे। हुसैन का नाम लेना इस मुल्क में जुर्म है, मार दो। देखो, ये बोलना चाह रहा है, वो बोलने नहीं दे रहे। कमर तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है इन्होंने। अभी बता रहे हैं कि देखो क्या क्या हुआ है। मेरी गर्दन तोड़ दी है, मेरी कमर तोड़ दी है। रोना आ रहा है मुझे। रो रहे हैं बेचारे। अब देखो, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैंने वीडियो देखा, बहुत से लोग खुश हुए, बहुत से लोगों को हंसी आई, मैं समझ सकता हूँ। बट देखिए, मैं बड़ा वो सख्त लौंडा नहीं हूं मैं। मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करे, आज तो तुम्हारी बस पुलिसों ने पिटाई की है। आगे जाके हो सकता है कि तुम्हारे ही मोमिन हजरात, तुम्हारे ही सुन्नी हजरात, हालांकि इन्होंने आज तक कभी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि ये शिया हो गए, ठीक है, ये बीच बीच में से खेल रहे हैं। इन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि ये शिया हो गए, लेकिन तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे मुसलमान लोग तुम्हारी जान ले लेंगे, कत्ल कर देंगे। और ये तुम मौलवियों के वजह से, जो मुसलमान आज ज़ॉम्बी बना बैठा है, तुम मौलवियों के वजह से बना बैठा है। तुमने उनके अंदर ये चीज जो है वो बचपन से डाली है, ये मारकाट वाली, ये लोगों को खत्म करने वाली, जो तुम्हारे नजदीक जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, दूसरों की जिंदगी की, ये तुमने उनको ऐसा बनाया है। अब वो तुमको ही काट रहे, तुमको ही डस रहे हैं। उनको सांप बनाने वाले तुम खुद मौलवी हजरात हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और मोमिन हजरात, आज तुम उस भीड़ में शामिल रहोगे किसी को मारने की, पब्लिक धुलाई करने की, लिंचिंग करने की। आज तुम उस भीड़ का हिस्सा रहोगे, कल तुम्हारे साथ भी होगा। दूसरी भीड़ तुमको बनाएगी बकरा और तुमको जिंदा जलाएगी।